ब्रूटो बाहर लोगों को घूर घूर कर देख रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि उसे शैडो नज़र आ जाए। वो अपनी आंख पर इतना जोर डाल रहा होता है कि उसकी आंख ही रेड हो जाती है। पीछे से मित्सुकी कहता है कि तुम्हें कुछ दिखा? ब्रूटो कहता है नहीं। शिकाडाई कहता है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो। ब्रूटो कहता है कि मेरी ये आंख उम्मीद का सितारा है। शिकाडाई कहता है कि इस हफ्ते 7 केसेस आए थे। अभी तक तो ये सिर्फ अकेडमी तक महदूद था, लेकिन अचानक से इन वाकयात में इजाफा होने लगा और अकेडमी के बाहर भी होने शुरू हो गए। और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे डैड्स ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है। ब्रूटो कहता है इसीलिए हमें इसको पहले हल करना होगा, इससे पहले कि हमारे डैड्स इसे हल करें। शिकाडाई कहता है तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? ब्रूटो ऊंची आवाज में कहता है शिकाडाई। शिकाडाई कहता है कि तुम्हें कुछ नजर आया? फिर वो कहता है नहीं, मेरी आंखें खुश्क हो चुकी हैं। फिर ब्रूटो घर जाता है और सामने उसकी मोम खड़ी होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आई थी। वो उसके सामने एक पेपर करती है। फिर वो कहती है कि ये कैसी एक्सक्यूज एब्सेंस है। उस नोट में वजह लिखी होती है कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी खांसी की वजह से आज स्कूल से गैर हाजिर हूँ। ब्रूटो को मित्सुकी पर बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन के अंदर अकेडमी में शिनो पूछता है ब्रूटो तुम अपने दोस्तों के साथ अकेडमी छोड़कर बाहर क्या करने जाते हो? ब्रूटो कहता है कि हमारा कुछ ऐसा ज़रूरी काम है जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है और ये ऐसी चीज़ है जिसकी आपको कभी समझ नहीं आएगी। शिनो कहता है कि तुम्हें अभी स्टडी करनी चाहिए। ब्रूटो कहता है कि हर बड़ा आदमी एक जैसा ही है। फिर शिनो कहता है कि अब स्कूल के बाद तुम्हें ट्यूशन लेसन भी लेना होगा, समझ आई? फिर ब्रूटो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप वही करोगे जो आपका दिल करेगा। फिर शिनो कहता है कि एक दिन तुम्हें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये कह ही रहा होता है कि ब्रूटो अपना क्लोन रिलीज़ कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये क्लोन था। फिर वो पीछे शिकाडाई और मित्सुकी के साथ छुपा होता है। मित्सुकी कहता है कि पेरेंट्स बहुत ही सिर दर्द हैं। ब्रूटो कहता है कि हाँ। शिकाडाई कहता है कि मेरी मोम का हिसाब लगाया जाए तो तुम बहुत ही लकी हो। ब्रूटो उसका चेहरा देखकर बहुत हंसता है। मित्सुकी कहता है कि वैसे उनको सच कैसे पता चला? शिकाडाई कहता है कि अब से तुम्हें नोट्स का इंचार्ज नहीं बनाएंगे। अगले सीन में क्लास हो रही होती है। क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वर्क स्पेस ऑफ एक्सपीरियंस और शिनो कहता है कि आज के लेसन के अंदर तुम लोगों की बाहर मदद करोगे उनके काम में, ताकि तुम्हें काम करने का एक्सपीरियंस हो सके और तुम लोग 3 टीम्स के अंदर बंटकर जाओगे। इवा वे डेंकी को कहता है कि क्यों ना हम फायरवर्क्स की फैक्ट्री को विजिट करें। मेटल इनोजिन को कहता है कि तुम मेरे साथ फायर स्टेशन चलो। साथ ही ब्रूटो शिकाडाई को बोल रहा होता है कि क्यों ना तुम अपने बालों का रंग मेरे जैसा कर लो और ऐसे दिखाओ जैसे तुम ब्रूटो हो। शिकाडाई कहता है कि नहीं। शिनो ब्रूटो के पास आता है, कहता है ब्रूटो और शिकाडाई तुम्हारा ग्रुप कोई भी जॉब कर सकता है जो वो चाहे, और फिर उसके पास जाकर आराम से कहता है कि क्या तुम्हें समझ आई? फिर ब्रूटो और शिकाडाई दोनों कहते हैं हाँ हाँ हमें समझ आ गई। शिनो उनको बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का मौका देता है। ये तीनों जाते हैं पोस्ट ऑफिस और कहते हैं कि इस काम में हम पूरे शहर का चक्कर लगा सकते हैं। अंदर एक आदमी के साथ मिलते हैं जिसका नाम होता है टायोरी और कहता है कि मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँगा। फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें काम करने का तरीका बता दूँ, ये सारे वो पार्सल हैं जिनको हमने डिलीवर करना है। ब्रूटो कहता है कि मतलब हमें जाकर ये डिलीवर करना होगा जहां हम चाहें? ये तो बहुत ही आसान लगता है। वो पार्सल को घुमा रहा होता है, वो पार्सल उससे पकड़ लेता है और कहता है कि पार्सल के साथ ऐसे मत करो, हर पार्सल बहुत कीमती है। फिर वहां पर चीफ आता है। चीफ कहता है कि तुम लोग पार्सल डिलीवर करने जा रहे हो तो तुम्हारे नाखून इस तरह से क्यों हैं? शिकाडाई कहता है कि हम यहाँ पर एकेडमी की तरफ से आए हैं। वो कहता है हाँ मुझे पता है। फिर चीफ कहता है कि जान लो कि मुझे भी तुम्हारी तरह निंजुत्सु का नॉलेज है। मित्सुकी कहता है कि ये आदमी क्या कर रहा है? शिकाडाई कहता है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। अगले सीन में ये बाहर जाते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए और वो पोस्ट ऑफिस वाला बंदा इन्हें कह रहा होता है कि चीफ इतने बुरे नहीं है, वो बस अपना काम बहुत ही सीरियस तरीके से करते हैं। फिर वो लोगों के घर जाते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए और बड़े बड़े अजीब रास्तों से होकर गुजरते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए और फिर पूरा शहर घूमते रहते हैं। शिकाडाई और ब्रूटो बहुत ही थक जाते हैं, एक घर के बाहर खड़े होते हैं। फिर वो आदमी एक घर में पैकेज डिलीवर करता है और फिर थोड़ी देर बाद एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। पोस्ट ऑफिस वाला आदमी कहता है कि अगर हमारे काम में लोग खुश होते हैं तो हमारे लिए ये काम करना बहुत ही आसान हो जाता है और हमें बहुत मज़ा आता है। शिकाडाई कहता है कि पार्सल डिलीवर करने से बहुत ही थकावट हो जाती है। मेल डिलीवरी वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ही थका देने वाला काम है, लेकिन सही बताऊं तो ये बहुत ही आसान काम है। दूसरी तरफ ब्रूटो आगे पीछे देख रहा होता है, अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और पोस्ट ऑफिस वाला आदमी पूछता है कि ब्रूटो क्या कर रहा है वहाँ पे? शिकाडाई कहता है कि उसे इग्नोर करो। ब्रूटो वहाँ से नीचे देखता है, वहाँ पर होकागे होता है। वो वहाँ किसी ओपनिंग सेरेमनी में आया होता है और वहाँ पर वो रिबन काट रहा होता है।
नारुतो को बोरुटो नज़र आता है और फ़ौरन से गायब होकर वो उसके पास पहुंच जाता है। बोरुटो से देखकर मुंह फेर लेता है और बोरुटो कहता है कि आपने मुझे देख लिया। बोरुटो कहता है कि ये पोस्टल बैग जो तुम्हारे हाथ में है बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर बोरुटो कहता है कि आपको देखकर लगता है कि आप लोगों की मदद करने के लिए फिर से बहुत ही बिजी हो चुके हैं। नारुतो कहता है कि ये मेरे काम का हिस्सा है। नारुतो कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम डिलीवरी वाली जॉब करोगे आज, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारा एक फ़र्स्ट स्टेप है और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि तुमने अपना पहला स्टेप उठाया। नारुतो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ज़रूर ये किसी और से सुना होगा। नारुतो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। फिर मेल डिलीवरी वाला वहाँ पर आता है और वो कहता है लॉर्ड होकागे। तो नारुतो फिर कहता है कि हाँ मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ और कहता है कि मेरा बेटा थोड़ा शरारती है लेकिन प्लीज़ इसका ख्याल रखना। मेल वाला आदमी कहता है ज़रूर, मैं ज़रूर रखूँगा। फिर नारुतो बाय करता है और अपने क्लोन को रिलीज़ कर लेता है और ये उसका क्लोन होता है। मेल ऑफिस वाला कहता है कि तुम्हारे डैड होकागे हैं, कितनी कूल बात है, मैं पहली बार होकागे के साथ मिला हूँ। बोरुटो कहता है कि चलो फैल जाते हैं और फैल कर ये सारी मेल्स डिलीवर करते हैं, जल्दी से फिर इस काम को ख़त्म करते हैं। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो शाम हो जाएगी। वो सब चले जाते हैं। मेल ऑफिस वाला आदमी कहता है प्लीज़ बोरुटो इन लेटर्स का ध्यान रखना और इन्हें ठीक से डिलीवर करना। हेड वो डिलीवरी के लिए जाते हैं और बहुत ही रफली डिलीवर कर रहे होते हैं। कुछ लेटर्स पहुंच जाते हैं, कुछ लेटर्स बाहर ही गिर जाते हैं। मित्सुकी एक छत पे खड़ा होकर हाथ लंबे करके लेटर्स डिलीवर कर रहा होता है और कहता है ये काम तो बहुत मज़े का है। हेड बाद में बोरुटो जाता है वाटर प्लांट में, वहाँ जाकर एक लेटर डिलीवर करता है और वहाँ पर उसे क्लास रैप और उसकी फ्रेंड्स दिखाई देती हैं। बोरुटो कहता है वाटर वाला काम आपने चूज़ किया है, ये तो बहुत ही बोरिंग है। क्लास रैप कहती है कि ये काम बहुत ही अहम है। साथ में लड़की कहती है कि हाँ वैसे ये काम बहुत ही बोरिंग है। फिर बोरुटो वहाँ से चला जाता है। शिकाडाई और बोरुटो लेटर डिलीवरी मैन के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने सारे लेटर डिलीवर कर दिए। तो डिलीवरी मैन कहता है कि तुमने तो बहुत जल्दी काम किया, तुम दोनों जाकर ब्रेक क्यों नहीं लेते। बोरुटो कहता है ये काम बहुत आसान था। फिर दूसरी तरफ से मित्सुकी की आवाज़ आती है। बोरुटो कहता है क्या हुआ। मित्सुकी कहता है कि मैंने किसी पुलिस वाले से कुछ सुना था, संजू पार्क के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ है और ये गोस्ट इंसिडेंट है। बोरुटो डिलीवरी मैन को कहता है कि बाकी चीज़ों का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में संजू पार्क दिखाते हैं जहाँ पर तोड़फोड़ हुई होती है। साई वहाँ एंटर होता है। वो एक मेडिकल निंजा के पास जाता है और मेडिकल निंजा कहता है कि इसका चाकरा इससे निकाला गया है और इसकी हालत बहुत बुरी है। ये कह के वो चला जाता है और दूसरे लोगों से जाकर पूछताछ करता है और उसे एक आदमी कहता है कि वो आदमी यहाँ बेंच पे बैठा था और वो चलाने लगा और बेकाबू हो गया और फिर तोड़ फोड़ करने लगा। साय उस एरिया की सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और फिर दूसरी तरफ बोरुटो और उसके दोस्त भागते हुए वहाँ आते हैं, लेकिन इतने में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी होती है और बोरुटो को देखकर बहुत बुरा लगता है कि हम लेट हो गए। और फिर बोरुटो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा। रात को होकागे के ऑफिस में साई एक मैप के ऊपर पिन्स लगाता है और नारुतो कहता है कि क्या ये 8 इंसिडेंट हुए हैं इस हफ्ते। साई कहता है कि पहले ये एकेडमी के आसपास हो रहा था लेकिन अब ये रैंडमली हो रहा है और हर जगह हो रहा है और अभी हमारे पास कंफर्म कोई ऐसा डाटा नहीं है कि ये कौन और क्यों कर रहा है। फिर साई कहता है कि आज सुबह इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे एक क्लू मिला था। कहता है कि कोई फॉरबिडन टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। शिकामारू सुन के हैरान होता है। साई कहता है हाशिरामा सेल। शिकामारू कहता है कि हाशिरामा का सेल किसी के हाथ कैसे लग सकता है, तुम खुद आम्बो ब्लैक ऑप्स में हो और तुम्हें इसके बारे में बेहतर पता है। शिकामारू कहता है कि तुम सच कह रहे होगे लेकिन डांजो के मरने के बाद फाउंडेशन खत्म हो चुकी है। साई कहता है कि मुझे भी पहले इस बात पर यकीन नहीं आया था। फिर उसे एक तस्वीर निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मैंने ये देखा वहाँ। शिकामारू देखकर हैरान होता है। कहता है कि इस तरह वुड स्टाइल इस्तेमाल करने से होता है। साई कहता है कि हाँ, हर कोई वुड स्टाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम लैंड ऑफ फायर को सर्च करो और तुम्हें बस थोड़े से ही मिलेंगे। और आज जो आदमी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था उसे वुड स्टाइल नहीं आता था। साई कहता है कि फाउंडेशन के अंदर हाशिरामा सेल के ज़रिए एक रिसर्च की गई थी जिसके अंदर लोगों का चाकरा निकाला गया था। शिकामारू कहता है कि लोगों का चाकरा चुराने से किसी को क्या मिलेगा। साई कहता है मुझे लगता है कि वो चाकरा इकट्ठा कर रही हैं। नारुतो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। साई कहता है मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता, लेकिन कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि इस रिसर्च के अंदर जो टीम थी वो एक मिलिट्री वेपन बना रही थी।
नारुतो कहता है कि हमें जल्द से जल्द अब कुछ करना होगा इसके बारे में। कहता है कि मैं फाउंडेशन में जाके एक बार फिर से रिसर्च करता हूँ। शिकामारू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो वो दोनों चले जाते हैं। फिर नारुतो कहता है कि लगता है कि आज फिर से मुझे पूरी रात यहाँ रुकना पड़ेगा। अगले दिन नारुतो कहता है कि मैं इस गोस्ट को अब जाने नहीं दूंगा, हम कल से भी ज्यादा तेज भागकर आज इन मेल्स को डिलीवर करते हैं। फिर अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। चीफ कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जोजो कहती है कि नहीं, तुम्हारे एक्सप्लेन का कोई फायदा नहीं, ये एक इमरजेंसी है, और वो बहुत ही गुस्से में होती है। ब्रूटो और बाकी वहाँ भागते हुए आते हैं और कहते हैं जोजो तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिकाडा कहता है कि क्या इस पे घोस्ट हावी हो गया है। ब्रूटो से देखता है और कहता है कि मुझे तो ये नॉर्मल ही लगती है। फिर वो फौरन से ब्रूटो को पकड़ लेती है। कहती है मेरे पोटैटो चिप्स कल डिलीवर होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। पीछे से चीफ आता है, कहता है कि हम सुबह से इस तरह की कंप्लेंट सुन रहे हैं, कल तुम तीनों ने किस तरह से जाके पार्सल डिलीवर किए थे। शिकाडा ही पूछता है कि डिलीवरी मैन किधर है, तो वो कहता है कि वो तो सुबह से डिलीवरी करने के लिए चला गया है। ब्रूटो कहता है कि हमें भी जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। शिकाडा कहता है कि हाँ। वो आदमी गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा, तुम लोग फिर से गड़बड़ कर दोगे। वो उन्हें एक कमरे में भेजता है और कहता है कि यहाँ पर पड़ी हुई स्टैम्प्स की गिनती करो। फिर वो स्टैम्प्स की गिनती करते लगते हैं। फिर उनको बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। बाहर जाकर देखते हैं और टीवी पर दिखाते हैं कि वाटर प्लांट के ऊपर एक गोस्ट इंसिडेंट हुआ होता है, और कहते हैं कि एक आदमी ने बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया अंदर। ब्रूटो भाग कर वहाँ जाने लगता है। शिकाडा कहता है कि अभी हमें नहीं पता कि ये क्लास ट्रैप का ग्रुप है या नहीं। ब्रूटो कहता है कि हमें वहाँ वक्त पर पहुँचना होगा। खैर अगले सीन के अंदर हमें बिल्डिंग के अंदर सुमिरे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ी होती है, और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।